जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ने वाले हैं मसल। तो बच्चों चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर CHAPTER चैप्टर 8 क्या है बच्चों? बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स। तो बच्चों आप जितनी भी चलते हो, कभी दौड़ते हो बच्चों, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे करते हो बच्चों, ऐसे खोलते हो, कभी कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो, कभी एक्सटेंड। तो अपनी बाइसेप्स जब बनाते हो बच्चों, बाइसेप्स करते हो तो उसमें जो आपको मदद कर रहा है वो मसल्स मदद करता है बच्चों। तो मसल और बोन्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं। जैसे हमारा हेड बच्चों, तो हेड जो मूव जो कर रहा है इसमें बोन्स भी मदद कर रहे हैं, हमारी हड्डियां, और साथ ही साथ हमारी जो मसल है वो भी इसमें मदद कर रही है हमारी हेड को मूव करने में। क्लियर है बच्चों? चलिए तो आज पढ़ेंगे हम लोग मसल। MUSCLE मसल। इसमें लिखिएगा बच्चों कि इट इज फाइब्रस, इट इज ए फाइब्रस टिश्यू इन द बॉडी। फाइब्रस टिश्यू है बच्चों हमारी बॉडी में, that has the ability to contracts, that has the ability to contracts or relaxes is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? is called मसल। क्या बोलेंगे? MUSCLE मसल। तो मसल को हमने बोला बच्चों कि एक फाइबरस टिश्यू है, FIBROUS, एक फाइबरस टिश्यू है बच्चों। टिश्यू क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, कई सारी जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। तो एक फाइबरस टिश्यू है इन द बॉडी, हमारी बॉडी में, दैट हैज द एबिलिटी टू, एबिलिटी मतलब जिसके पास क्या हो, क्षमता हो बच्चों, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब बच्चों सिकुड़ना, CONTRACTS। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। और RELAXES, कोई चीज बच्चों सिकुड़ता है तो बच्चों वो रिलैक्स जब होता है, रिलीज जब होता है तो क्या होता है? वो सिकुड़ा हुआ चीज फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, तो यह रिलैक्स हो सकता है। तो मसल एक फाइब्रस टिश्यू है जो कि या तो कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है बच्चों, मतलब सिकुड़ सकता है, या तो रिलैक्स हो सकता है, पहले के जिस तरह ओरिजिनल पोजीशन में रह सकता है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों मसल। क्लियर है? तो एक फाइब्रस टिश्यू है ये, दैट हैज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्सेस, इज कॉल्ड मसल। यहां तक क्लियर है? चलिए क्लियर है बच्चों? मसल क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारी बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, यहाँ लिखिएगा नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्ग फाइबर्स that attach muscles to our bones are called tendon, TENDONS। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? टेंडन्स। क्लियर है? तो हमने बोला टेंडन्स क्या होती है, तो द स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, ये भी बच्चों एक फाइबर्स है, दैट अटैच मसल्स टू आवर बोन्स। तो बच्चों टेंडन का काम क्या होता है कि बोन से, मसल्स जो होते हैं जो बोन से अटैच होते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारी बोन्स है, बोन्स तो हमें नहीं दिख रही है, बोन्स तो अंदर है, लेकिन उस ऊपर क्या है बच्चों? ये मसल्स है। तो ये जो मसल्स है बच्चों, ये जो मसल्स है ये क्या होते हैं? बोन्स के साथ अटैच रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं। तो ये जिस
फाइबर की वजह से जुड़े रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, टेंडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन्स। तो टेंडन जो होती है वो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होती है बच्चों, है ना, जो कि मसल को बोन से जोड़ती है, कनेक्ट करती है, अटैच करता है। क्लियर। तो टेंडन स्ट्रॉन्ग फाइबर्स है दैट अटैच मतलब जोड़ना, मसल्स टू आवर बोन्स। तो मसल्स को, हमारी मसल को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, टेंडन्स। तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, टेंडन्स। क्लियर है बच्चों। तो मसल्स को बोन से अटैच करने का काम कौन करता है, टेंडन्स। तो बच्चों जब मैं कहूँ बोन्स टू बोन, मतलब बोन से बोन, यानी हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है बच्चों, हम जानते हैं एक लिगामेंट्स होता है। लिगामेंट क्या करता है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। लेकिन जब हम बात करें मसल्स टू बोन, यानी कि मसल को हड्डियों यानी बोन से कौन जोड़ता है, तो टेंडन्स जोड़ता है। क्लियर है, चलिए। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लिया आपने। चलिए, तो मसल एक फाइबरस टिश्यू है जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है या तो रिलैक्स कर सकता है। हमारी बॉडी में एक टेंडेंस होती है, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर जो कि मसल को बोन से जोड़ती है। अब बच्चों हम देखेंगे स्केलेटल मसल, एस यहाँ लिखिएगा SKELETAL, स्केलेटल मसल, MUSCLE मसल। देखिए स्केलेटल का मतलब क्या होता है बच्चों, बोन्स, हड्डियां, और मसल का मतलब क्या हो गया, मसल मतलब क्या हो गया, एक फाइबरस टिश्यू। तो स्केलेटल मसल्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो स्केलेटल मसल्स क्या होता है, वैसा मसल बच्चों जो बोन से जुड़ा हो, है ना, यानी कि द मसल्स ज्वाइंट, JOINED, ज्वाइंट टू आवर बोन्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, स्केलेटल मसल। क्या बोलेंगे इसको, स्केलेटल मसल। क्लियर, स्केलेटल मसल बोलेंगे, स्केलेटल मसल। तो हमने बोला अगर बोन्स से अगर मसल जुड़ी हुई है ना, ज्वाइंट है, मसल्स जो होते हैं वैसे मसल, वैसे सॉरी बच्चों, तो वैसे फाइब्रस टिश्यू जो कि बोन्स के साथ ज्वाइंट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उसको उनको क्या बोलेंगे बच्चों, स्केलेटल मसल। क्लियर है, स्केलेटल मसल। नेक्स्ट लिखिएगा कि ये जो स्केलेटल मसल है, दिस मसल, यहाँ लिखिएगा दिस मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन, फुल स्टॉप। हमने बोला कि ये स्केलेटल मसल्स यानी कि दीज मसल्स वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। सारी स्केलेटल मसल जितनी भी बोन से जुड़ी हुई जितनी भी मसल्स हैं उनको हम स्केलेटल मसल बोलेंगे। बोन से ज्वाइंट मसल्स, तो वो सारी मसल एक साथ काम करती है, क्यों, ताकि बोन्स को मूव कर सके। क्लियर है बच्चों, टू मूव अ बोन। तो सभी हड्डियों को, बोन्स को मूव करवाने के लिए बच्चों, मूव करने के लिए, ये मूव करने के लिए सारी जो मसल्स है वो एक साथ काम करती है, वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। तो जो मसल्स बोन को मूव करा रही है वो कौन सी मसल है, स्केलेटल मसल है। क्लियर है। तो मसल पहले क्या है, एक फाइब्रस टिश्यू। अब जो मसल्स बोन से जुड़ी हुई है उसको बोलेंगे स्केलेटल मसल, और यही मसल्स बोन को मूव करवाती है। यहां तक लिख लिया आपने। क्लियर है बच्चों, चलिए, ये जब क्लियर हो गया, अब हम आते हैं कि आखिर जो हमारी जो बोन्स है बच्चों वो मूव कैसे करती है। जो हमारी जो हड्डियां हैं बच्चों, बोन्स है, वो मूव कैसे करती है ना। आखिर ये जो मसल्स है, फाइब्रस टिश्यू, ये कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब सिकुड़ता कैसे है बच्चों, और रिलैक्स कैसे होता है। चलिए, तो यहां लिखिएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो सिकुड़ना, एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। क्लियर, रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स, रिलीज करना, रिलैक्स करना, सिकुड़ गया बच्चों,
और फिर वो ऐसे रिलैक्स हो गया, मतलब वापस चले गया अपने ओरिजिनल पोजीशन में। तो यहाँ लिखिएगा फर्स्ट, व्हेन ए मसल, तो बच्चों जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स, जब कोई मसल्स, आप देखें कोई मसल जब कॉन्ट्रैक्ट्स करता है तो यहाँ कोमा दीजिएगा, इट शॉर्टेन, SHORTENS, शॉर्टेन्स क्या होता है, वो छोटा हो जाता है बच्चों। मतलब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो देख लीजिएगा वो जो बोन्स की जो वहाँ की जो क्या होगी, एरिया होगी, वो सिकुड़ जाएगी, एकदम छोटा लगेगा। शॉर्टेन्स मतलब छोटा लगेगा, छोटा दिखेगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है? बट लेकिन when a muscle, when a muscle, जब कोई मसल बच्चों, when a muscle stretches, STRETCHES, इसी को बोलते हैं रिलैक्सेस, RELAXES, रिलैक्सेस, कोमा इट लेंथेन्स, LENGTHENS, लेंथेन्स, फुल स्टॉप। तो बच्चों जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, व्हेन अ मसल, कोई एक मसल कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, सिकुड़ता है, देन इट शॉर्टेन्स, वो छोटा दिखता है बच्चों, साइज छोटा हो जाता है मसल्स का। बट लेकिन व्हेन अ मसल स्ट्रेचेस और रिलैक्सेस, जब स्ट्रेच होता है वही मसल जब फिर से वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आता है तो क्या होगा बच्चों, इट लेंथेन्स, मतलब उसका साइज क्या होगा, बड़ा दिखेगा, बड़ा हो जाएगा। सपोज कोई मसल है बच्चों, ये अभी सिकुड़ी, तो यहाँ के जो मसल एरिया वो पीछे खिसक गई बच्चों, है ना, वो पीछे आ गई। लेकिन जब वही बच्चों रिलैक्स हुआ तो क्या हो गया, आगे की ओर वापस चले गया। क्लियर है बच्चों? आगे की ओर क्या हुआ, वापस चले गया। तो जब सिकुड़ा तो बच्चों वो पीछे हो गया। देखिए ध्यान से, ये कोई मसल है, सिकुड़ने पे बच्चों देखिए ये ऐसे आ गया, इसको हम कहेंगे शॉर्टेन, है ना। शॉर्टेन मतलब देखिए छोटा दिखने लगा ये। आप वही बच्चों जब ये आगे, तब सिकुड़ने से जब रिलैक्स किया, स्ट्रेच किया या रिलैक्स किया, तो मसल, व्हेन मसल स्ट्रेचेस और रिलैक्स देन इट लेंथेन्स, तभी क्या हो गया बच्चों, इसकी लंबाई बढ़ गई। क्लियर है? लेंथेन। तब कोई भी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, मतलब जब सिकुड़ता है तो वो छोटा हो जाता है बच्चों, शॉर्टेन। अब जब कोई एक मसल स्ट्रेच या रिलैक्स होता है तो वो बड़ा हो जाता है, लेंथेन, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ये बच्चों बेसिक चीज़ है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो शॉर्टेन हो जाती है, और जब वो स्ट्रेच या रिलैक्स होता है तब क्या होता है, वो लेंथ हो जाता है। आप देखिए बच्चों, कोई रबर को आप इस तरीके से खींचिए तो स्ट्रेच होगा, रिलैक्स होगा, तो वो क्या होगा, साइज इंक्रीज हो गया। साइज यानी कि उसका जो आकार है बच्चों वो बड़ा दिखने लगा। और उसी रबर को आप एकदम ऐसे कर लीजिए बच्चों, या कोई रबर बॉल ले लीजिए, बॉल है ना, रबर की रबर ही ले लीजिए, उसको ऐसे कीजिएगा तो पूरा एकदम सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने पे उसकी साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन उसी रबर को आप जब खींचिएगा तो वो स्ट्रेच रिलैक्स होने पे साइज उसका क्या होता है, बड़ा दिखता है बच्चों। यहाँ लिखिएगा, व्हेन द मसल, when the muscle attached to a bone contracts, comma, it pulls a bone, you know, due to which the bone moves at a joint। हमने बोला, ध्यान दीजिए क्या बोला हमने, कि when the muscle attached to a bone, जब कोई मसल बोन से अटैच रहता है तो उस मसल को क्या बोलते हैं हम, स्केलेटल मसल। तो मसल जब बोन से अटैच्ड है बच्चों, और वो जब कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, मतलब जब सिकुड़ता है मसल, बोन से जुड़ा हुआ जो मसल है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, देन इट, वो जो मसल है, पुल्स अ बोन, तो बोन को क्या करेगा, वो खींचेगा बच्चों अपनी ओर। पुल्स अ बोन, पुल्स का मतलब क्या होता है,
PULLS, पुल्स का मतलब खींचना, क्लियर है। तो बोन्स को बच्चों वो खींचता है, ड्यू टू विच मतलब जिसके वजह से, इसका मतलब क्या है, ड्यू टू विच का मतलब जिसके वजह से द बोन मूव्स एट अ ज्वाइंट, ज्वाइंट पे क्या होगा, बोन मूव करेंगे, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो शॉर्ट होते हैं, मतलब छोटा दिखते हैं साइज में। इसका मतलब जब मसल्स बोन से अटैच होते हैं और जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो वो बोन्स को पुल्स करते हैं, खींचते हैं, क्लियर है, जिसके वजह से ड्यू टू विच बोन मूव्स एट अ ज्वाइंट, बोन्स क्या करते हैं, अपने ज्वाइंट पे मूव करते हैं, क्लियर है यहाँ तक। आगे नेक्स्ट लिखिएगा बच्चों, अ मसल कैन only move, can only pulls a bone, comma, it cannot push a bone। हमने बोला कि एक मसल जो होती है बच्चों, कोई एक मसल कैन ओनली पुल अ बोन, बोन यानी हमारी हड्डियों को कोई एक मसल, कोई भी मसल केवल खींच सकती है, पुल कर सकती है। इट कैन नॉट पुश अ बोन, क्लियर है, यानी जो मसल्स है वो कैन नॉट पुश अ बोन, PUSH, ये क्या है बच्चों, PUSH, पुश का मतलब होता है धकेलना, किसी चीज को धकेलना। तो जो मसल है वो बोन को धकेलती नहीं है, बल्कि बोन को क्या करती है, पुल करती है, खींचती है, क्लियर है। तो मसल्स कैन ओनली पुल अ बोन बट इट कैन नॉट पुश अ बोन। चलिए यहां तक क्लियर है। यहां लिखिएगा बच्चों, सो अनदर, इसी में अनदर मसल, ये मैं मिटा दूं, चलिए। तो मसल का सिकुड़ना और रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेशन। यहाँ सो अनदर मसल अटैच्ड, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ATTACHED, अटैच्ड टू द सेम बोन has two contracts to move it in opposite direction so as to bring it, so as to bring the bone in the original position, original position। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम इस प्रकार ऐसे करते हैं, यहाँ देखिए ये क्या है बच्चों, ये हमारी मसल्स है ना। तो ये जो मसल है बच्चों, जब इस प्रकार अपने हाथ को ऐसे करते हैं बच्चों, अपनी आर्म्स को, भुजाओं को ऐसे जब करते हैं, तो इससे क्या होता है, ये जो मसल्स है ये बोन को क्या करिए, पुल्स करिए, खींच रही है अपनी ओर, क्लियर है। तो खींच रही है जिसकी वजह से हम बेंड कर पा रहे हैं, मोड़ पा रहे हैं अपनी इस लोअर आर्म को बच्चों। तो हमने कहा कि व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, मसल्स जब सिकुड़ेगा बच्चों तो क्या होगा, ये पुल्स करेगा अपनी ओर, खींचेगा बोन्स को, और जब खींचेगा बच्चों तो ये बोन्स क्या करेगी, मूव करेगी। यहाँ पर ज्वाइंट है, कौन सी ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है एल्बो पर। तो ये हिंज ज्वाइंट एल्बो पर जो है ये बोन्स मूव कर रहा है, क्लियर है, किसकी वजह से, बोन्स मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया बच्चों, पुल्स किया, खींच लिया अपने। तो यहीं पे बच्चों एक अनदर मसल, दूसरा एक और मसल हो, क्योंकि हमने कहा क्या कि स्केलेटल मसल वर्क इन अ पेयर, वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है कि अनदर मसल भी होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं सेम बोन से। जो बोन्स बच्चों ये इस तरीके से यहाँ आई, कौन सी बोन है ये, रेडियस अल्ना, दो बोन लोअर बोन आर्म्स की। तो यहाँ आई, इसके साथ एक और मसल जुड़ी रहती है, क्लियर है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स करता है बच्चों टू मूव इट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वो जो मसल्स है ना, वो जो मसल्स जुड़ी हुई है उस बोन्स के साथ,
वो उसको मूव करवाती है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, सो एज टू ब्रिंग द बोन इन अपोजिट ओरिजिनल पोजीशन। अब बच्चों ये यहाँ पर एक मसल है, यहाँ पर एक मसल है, तो ये जिस प्रकार हम ऐसे करते हैं तो ये बोन पीछे की ओर आ गई, है ना, ये मुड़ गई, बेंड हो गई। अब इसको वापस भी तो जाना है ऐसे, तो वापस जो जा रहा है बच्चों, ये हमारी जो हड्डियाँ वापस जा रही है, ये किसके वजह से हो रही है, यहाँ एक और मसल होता है जो इसको क्या करता है बच्चों, पीछे की ओर ले जाता है, ठीक है। तो पुल्स करने का काम कौन कर रहा है, ये मसल्स। तो मसल का काम क्या है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट्स करना और बोन्स को पुल करना, खींचना। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लिया आपने। तो ओरिजिनल पोजीशन में जो लाना है तो उसके लिए एक और मसल उसमें सेम बोन के साथ अटैच रहता है। क्लियर है, चलिए लिख लिया आपने बच्चों, नीचे मिटा दूं मैं, चलिए इसी में लिखिएगा एक और चीज, इसमें लिखिएगा कि अ पेयर ऑफ मसल वर्क टुगेदर टू मूव ए बोन, फुल स्टॉप। हमने बोला कि एक पेयर ऑफ मसल वर्क करते हैं एक साथ, टू वर्क टुगेदर मतलब एक साथ काम करते हैं, टू मूव अ बोन। अब देखिए जो पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है, देखिए जब हम बोलते हैं ना वन पेयर, देखिए ए पेयर बोलेंगे या ओ ओ आर और वन पेयर। जब हम बोलते हैं ए पेयर वन पेयर, वन पेयर का मतलब होता है बच्चों टू, क्या होता है, टू। जब हम बोलेंगे वन पेयर तो इसका मतलब क्या होता है, नंबर में टू, टू नंबर। क्लियर है, टू नंबर। तो ए पेयर का मतलब क्या हुआ, ए और वन का पेयर मतलब टू नंबर, तो नंबर ऑफ मसल्स क्या होंगे यहाँ पे, दो। तो दो मसल एक साथ काम कर रहे हैं किसी बोन को मूव करवाने में। चलिए अगर हम बोलेंगे बच्चों टू पेयर, टू पेयर का मतलब क्या हो गया, टू पेयर का मतलब क्या हो गया बच्चों, यदि हमने वन पेयर को टू कहा तो टू पेयर का मतलब क्या हो गया, टू पेयर का मतलब फोर हो गया बच्चों, क्योंकि वन पेयर का टू हो गया तो टू पेयर का फोर, तो फोर हो गया यहाँ पे नंबर। क्लियर है। अगर हम बोलेंगे बच्चों यहाँ पर थ्री पेयर, थ्री पेयर अगर बोलेंगे, थ्री पेयर बोलते हैं तो थ्री पेयर में कितना हो जाएगा, वन पेयर में कितने होते हैं टू, तो थ्री पेयर में कितने होंगे, सिक्स हो जाएंगे। चलिए तो सिक्स नंबर हो गया। अगर हम बच्चों पेयर की जब बात करते हैं तो पेयर का मतलब क्या होता है, PAIR, पेयर का मतलब होता है जोड़, जोड़ा, है ना। जैसे कि आपके मौजा बच्चों, आप स्कूल जाते हो बच्चों, स्कूल ड्रेस पहनते हो तो आप सॉक्स पहनते हो बच्चों, मौजा, तो वो जो मौजा पहनते हो जूते के साथ, तो मौजा जो है बच्चों वो हमेशा पेयर में मिलता है। आप मार्केट जाइएगा तो आपको हमेशा पेयर में मिलेगा। तो सॉक्स क्या होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं, मतलब वो जो क्या हो गए, नंबर में टू है लेकिन एक जोड़ा क्या बोलते हैं हम, मोजा दीजिए या एक जोड़ा सॉक्स दीजिए, तो वो जो एक जोड़ा क्या लेते हैं हम, मौजा लेते हैं। एक जोड़ा, जोड़ा को हम बोलते हैं पेयर, क्या बोलेंगे, पेयर। तो वन पेयर का मतलब हो गया नंबर में टू। अगर हम बोलेंगे टू पेयर तो नंबर में कितना हो गया, फोर। अगर हम बोलेंगे बच्चों थ्री पेयर तो नंबर में कितने हो गए, सिक्स। क्लियर है, चलिए अगर हम बोलेंगे बच्चों फोर पेयर तो क्या होंगे, फोर इंटू क्या हो जाएंगे, टू, यानी कि एट। क्लियर है, तो नंबर में कितने हो गए, आठ हो गए बच्चों। चलिए तो यहाँ पे कितने मसल्स, किसी बोन को, कोई भी बोन है बच्चों, कोई एक बोन को मूव कराने के लिए यहाँ कितने मसल्स की जरूरत पड़ रही है, आवश्यकता हो रही है, दो मसल। क्यों, क्योंकि ए पेयर है बच्चों और ए पेयर का मतलब टू, तो अ पेयर ऑफ मसल वर्क टुगेदर टू मूव अ। क्लियर, क्लियर यहाँ तक, नोट कर लिया आपने बच्चों। चलिए नोट कर लिया है बच्चों, तो अब आते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो टॉपिक इसी का है बच्चों, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट और अलग है। तो बच्चों इस तरीके से हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, बेंडिंग, BENDING, बेंडिंग एंड STRAIGHTENING, स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म्स। क्लियर है, ARMS, आर्म्स। हमने क्या बोला बच्चों यहाँ पे, बेंडिंग, BENDING। बेंडिंग का मतलब क्या होता है, मोड़ना, बेंडिंग मतलब मोड़ना। क्लियर है, ध्यान दीजिए,
बेंडिंग का मतलब होता है मोड़ना बच्चों, एंड स्ट्रेटनिंग, STRAIGHT, STRAIGHT, स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा, यहाँ लगा हुआ है बच्चों ENING, स्ट्रेटनिंग मतलब सीधा करना, बेंडिंग मतलब मोड़ना और स्ट्रेटनिंग मतलब सीधा, किसका बच्चों, आर्म्स का। ये जो हमारी आर्म्स है, तो मतलब अगर हम बच्चों ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, बेंडिंग ऑफ आर्म्स, अगर हम बच्चों ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, स्ट्रेटनिंग ऑफ आर्म्स। क्लियर, लिख लिया आपने। चलिए इसमें लिखिएगा कि अपर आर्म बोन, अपर आर्म बोन हैज ए पेयर ऑफ मसल। देखिए बच्चों, अब यहां भी आ गया अ पेयर ऑफ मसल। अब आप क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट। अब मुझे बताइए, अपर आर्म जो होती है, अपर आर्म बोन कौन है बच्चों, ये अपर आर्म बोन के पास ए पेयर ऑफ मसल है, मतलब यहाँ कितने मसल है, दो, तो पेयर ऑफ मसल है इज कॉल्ड बाइसेप्स, बाइसेप्स एंड क्या बोलेंगे बच्चों इसको, टी ट्राइसेप्स। क्लियर, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, BICEPS, बाइसेप्स एंड TRICEPS, ट्राइसेप्स। बाय का मतलब क्या होता है चंदो, ध्यान दीजिएगा, बाइसेप्स की बात की है। बाइसेप्स मसल कौन है बच्चों, ये देखिए, ये जब हम ऐसे करते हैं तो ये ऊपर वाला जो है कौन है, बाइसेप्स मसल है बच्चों। और ये ट्राइसेप्स क्या है बच्चों, ये नीचे वाला जो ये है इस तरीके से है ना, यहाँ देखिए, यहाँ से जो जुड़ा हुआ है ये इसको हम बोलते हैं अपना बाइसेप्स। ये क्या है, ये हमारी ये बाइसेप्स है, लेकिन ये क्या है बच्चों, ये ट्राइसेप्स है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमने बोला कि अपर आर्म, ये जो हमारी अपर आर्म है, यहाँ से लेके ये अपर आर्म है, तो अपर आर्म के पास एक पेयर ऑफ मसल है, मतलब दो मसल है, एक बाइसेप्स है, दूसरा ट्राइसेप्स है। क्लियर है, चलिए, तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है। नेक्स्ट लिखिएगा कि अपर एंड ऑफ बोथ मसल्स आर अटैच्ड टू द फिक्स्ड बोन is called soldier blade by tendon, TENDON, टेंडन। अब बच्चों देखिए, टेंडन, TENDON, टेंडन क्या है, जो मसल को बोन से जोड़े, है ना, तो मसल बोन को कौन जोड़ती है, टेंडन। अब देखिए, जो अपर एंड है, बोथ मसल्स, दोनों मसल्स की जो अपर वाली एंड है ना, आर अटैच्ड टू द फिक्स्ड बोन। देखिए ये जो है बच्चों, ये बाइसेप्स है बच्चों, और यहाँ पर ट्राइसेप्स है, नीचे वाला ये लोअर एंड है, ये अपर एंड है। हम अपर एंड की बात कर रहे हैं, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, यहाँ बाइसेप्स, यहाँ पे ट्राइसेप्स है, यहाँ ट्राइसेप्स होता है। तो ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ये किससे अटैच्ड है, और अटैच्ड टू द फिक्स्ड बोन, जिसको हमने क्या बोला, सोल्जर ब्लेड। तो यहाँ पर जो होता है बच्चों, क्या होता है, सोल्जर ब्लेड होता है ये। तो इससे क्या जुड़ा हुआ है, हमारा बाइसेप्स का, ट्राइसेप्स का अपर वाला एंड है। क्लियर है, किससे जुड़ा है बच्चों, टेंडन से। क्लियर है, तो हमारी अपर आर्म बोन के पास दो मसल है, पेयर ऑफ मसल, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, सोल्जर ब्लेड से, बाय टेंडन। लिख लिया यहाँ तक आपने। इसको मैं मिटा दूं, चलिए, यहां मैं लिखूंगा बच्चों कि लोअर, ये अपर एंड था, ये लोअर एंड है, लोअर एंड ऑफ बोथ muscles are attached to the bones of lower arm by tendon, TENDON, टेंडन। क्लियर है, टेंडन। हमने बोला कि लोअर एंड जो है
दोनों मसल्स की वो अटैच्ड है, जुड़ी हुई है बच्चों किससे, बोन्स ऑफ लोअर आर्म, लोअर आर्म के बोन्स से। देखिए लोअर आर्म ये है बच्चों, तो इसके यहाँ पर जो लोअर एंड है इसका, ये किससे जुड़ा हुआ है बच्चों, लोअर आर्म से। क्लियर है, लिख लिया आपने। चलिए चलिए, तो क्लियर है यहाँ तक। एकदम स्मूथली चलना है बच्चों, और इस तरीके से बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, धीरे धीरे बच्चों बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनने लगता है ना। आप अभी बाइसेप्स देखते होंगे अपने, है ना, फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होंगे तो आपकी भी बाइसेप्स हो जाएगी, है ना। एक्सरसाइज कीजिएगा, योगा कीजिएगा, फिटनेस मेंटेन कीजिएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी भी बाइसेप्स बनने लगेगी, मसल्स बनेगी। तो मसल्स बनेंगे मतलब क्या होगा, और मसल्स टाइट होगा, है ना, बोन्स क्या होंगे, और अच्छे से वर्क करेंगे बच्चों। चलिए, तो यहाँ लिखना है कि बाइसेप्स, जो बाइसेप्स है, बाइसेप्स मसल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, फ्लेक्सोर, FLEXOR, फ्लेक्सोर मसल, बिकॉज इट बेंड्स, बिकॉज इट बेंड्स द आर्म। तो बच्चों हम अपनी अपनी जो आर्म्स है उसको इस तरीके से दिखाते हैं बच्चों, अपनी बाइसेप्स। तो ये जो बाइसेप्स की वजह से बच्चों हम अपनी आर्म्स को क्या कर सकते हैं, मोड़ पाते हैं, है ना, इस तरीके से कर पाते हैं बच्चों। जब आप सुई लेते हो बच्चों तो इस तरीके से आप कर पाते हो, तो इस आपके कोई सामान उठाते हो बच्चों इस तरीके से कर पाते हो। तो ये जो आर्म को हम बेंड कर पाते हैं, मतलब मोड़ पाते हैं, तो बेंडिंग ऑफ आर्म्स किसके वजह से हो रहा है, इस बाइसेप्स मसल्स की वजह से। क्यों, क्योंकि ये एक फ्लेक्सोर मसल है बच्चों, FLEXOR, ये क्या है, OR। क्लियर है। फ्लेक्स का मतलब होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फ्लेक्स का मतलब होता है बेंड होना, मोड़ना। क्लियर है। तो किसको मोड़ता है, हमारी आर्म, हमारी ये भुजा को। क्लियर है। यहाँ लिखिएगा व्हेन बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये बच्चों कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, हमारी बाइसेप्स मसल्स सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, कोमा एंड लिखिएगा यहाँ पे, एंड बेंड our arm, bend the arm, then TRICEPS, ट्राइसेप्स मसल जो होगी वो क्या होगी बच्चों, वो ट्राइसेप्स मसल जो होगा वो, ध्यान दीजिएगा, ट्राइसेप्स मसल्स में स्ट्रेच आ जाएगा, स्ट्रेचेस। क्लियर है, ट्राइसेप्स मसल स्ट्रेचेस और रिलैक्सेस, RELAXES, रिलैक्सेस। तो जब बच्चों कोई चीज स्ट्रेच होता है, ऐसे फैलता है, तो उसकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होती है, तो बिकम्स लॉन्ग, लंबा होगा बच्चों, एंड हीन हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा। क्लियर है, पतला सा हो जाएगा। प्रैक्टिकली किए होंगे आप बच्चों, कोई रबड़ है उसको ऐसे खींचिए बच्चों, और स्ट्रेच होने के बाद क्या होगी, साइज लॉन्ग हो जाती है और वो पतला दिखता है बच्चों। चलिए, तो हमने बोला कि जब बाइसेप्स व्हेन, यानी कि जब बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब बच्चों जब ये सिकुड़ता है इस तरीके से, देखिए अभी रिलैक्स है, अभी ये हम ऐसे करेंगे बच्चों, ये सिकुड़ेगा इस तरीके से, तो ये जो सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, तो बेंड द आर्म, तो आर्म क्या होती है, बेंड होती है, मुड़ती है बच्चों। देन ट्राइसेप्स मसल स्ट्रेचेस और रिलैक्सेस, ट्राइसेप्स मसल्स स्ट्रेच और रिलैक्स हो जाता है। क्लियर है। तो बाइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ट्राइसेप मसल क्या होगा बच्चों, स्ट्रेच और रिलैक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और हमारी आर्म क्या होगी, मुड़ जाएगी इस तरीके से, बेंड हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। बाइसेप मसल को क्या करते हैं हम, फ्लेक्सोर मसल, क्यों कहते हैं, बिकॉज इट बेंड्स द आर्म्स। चलिए, लिखने याद था आपने, नोट्स कर लिया आपने। चलिए, बाइसेप्स के बाद नेक्स्ट है हमारा ट्राइसेप्स।
नेक्स्ट लिखिएगा कि TRICEPS, ट्राइसेप्स मसल is called extensor, EXTENSOR, extensor muscle, because it extends the arm, extends और लिखिएगा यहाँ पर straighten the arm। देखिए हमने यहाँ क्या बोला है, हमने बाइसेप्स को दूसरा नाम क्या बोला था, फ्लैक्सोर मसल, क्योंकि वो फ्लैक्स करती है, मुड़ती है, बेंड होती है, हमारी आर्म मुड़ जाती है, क्लियर। लेकिन ट्राइसेप्स मसल जो है बच्चों, ये इसको हम EXTENSOR एक्सटेंसोर मसल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स का मतलब खींचना, ऐसे खींचना, क्लियर है, और स्ट्रेंथन द आर्म्स, तो हमारी आर्म्स को बच्चों ये खींचेगा, मतलब ये स्ट्रेट करेगा, सीधा करेगा, क्लियर है। तो ट्राइसेप मसल को हम एक्सटेंसर मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारी आर्म को एक्सटेंड्स करती है, मतलब फैलाती है, क्लियर है, रिलैक्स करती है। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम कि व्हेन ट्राइसेप्स ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चों? थ्री, सेप्स का मतलब होता है मसल्स। तो ट्राइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ट्राइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट्स करता है मतलब ये सिकुड़ता है, एंड EXTEND extends the arm, ये वाला जो सिचुएशन है ये इस तरीके से बच्चों, ये वाला सिचुएशन, अब ये ऐसे वाला नहीं है, इस ये सिचुएशन बाइसेप्स मसल का है, लेकिन ये वाला जो सिचुएशन है किस चीज का है? ट्राइसेप्स मसल। तो ट्राइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चों, तो एक्सटेंड्स द आर्म, आर्म को क्या करता है, ये खींचता है, मतलब एक्सटेंड, खींचता है, मतलब दूर ऐसे एक्सटेंड करता है, ऐसे है ना, लमाड़ना इसको बोलते हैं, खींचना है ना, लमाड़ना, एक्सटेंड्स करना, क्लियर है। तो एक्सटेंड्स द आर्म, देन बाइसेप्स मसल, तब बाइसेप मसल क्या होगा बच्चों, इसके अपोजिट होगा। अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है तो ये क्या होगा, स्ट्रेच, स्ट्रेचेस और रिलैक्सेस हो जाएगा, क्लियर है। तो मतलब इसकी जो साइज होगी बिकम्स लॉन्ग हो जाएगी, क्लियर। तो देखिए अब बच्चों जब हम अपने अपने आर्म को बच्चों जब सीधा रखते हैं इस तरीके से, ऐसे तो ऐसे रखते हैं, मतलब ये बाइसेप मसल क्या है, अभी स्ट्रेच है, खींचा हुआ है ना, एकदम रिलैक्स है। और यहाँ की जो ट्राइसेप मसल है वो क्या है बच्चों, अभी कॉन्ट्रैक्ट है, सिकड़ी हुई है ना, कॉन्ट्रैक्ट है मतलब शॉर्टन है बच्चों अभी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी आर्म एक्सटेंड हो गई है, और जैसे ही ऐसे करेंगे तो बाइसेप मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी यहाँ, और ट्राइसेप मसल इसके जस्ट अपोजिट स्ट्रेच और रिलैक्स हो जाएगा, क्लियर है। तो यही है, ट्राइसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स देन एक्सटेंड्स दैट, एंड देन बाइसेप मसल स्ट्रेचेस, है ना, स्ट्रेचेस और रिलैक्सेस, इस तरीके से, क्लियर है। चलिए क्लियर यहाँ तक बच्चों? चलिए, तो जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ट्राइसेप मसल्स क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगा बच्चों। जब बाइसेप मसल्स बच्चों रिलैक्स स्ट्रेच होगा तो ट्राइसेप मसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगी। चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो इस तरीके से हमने आज देखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लास्ट, आज का लास्ट पॉइंट है बच्चों, द अल्टरनेट मतलब कभी बच्चों बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो कभी बाइसेप मतलब स्ट्रेच हो रहा था, मतलब अल्टरनेट होना, एक के बाद दूसरा, जो दूसरा किया वही पहले वाला की तरह करना। तो अल्टरनेट मतलब है ना, बदल के करना, अल्टरनेट करना, बदल बदल के करना, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन,
and relaxation of biceps and triceps muscle leads to the bending and straightening the arm, क्लियर, आर्म्स। तो हमने बोला कि जो बाइसेप मसल जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कभी कभी ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब ये जो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन है, कभी बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कभी ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप मसल लीड्स टू दी बाइंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग आर्म। तो यही बच्चों कभी हम ऐसे कर पाते हैं, है ना, अपनी आर्म्स को बेंड कर पाते हैं और क्या कर पाते हैं, स्ट्रेट कर पाते हैं, एक्सटेंड कर पाते हैं, खोल पाते हैं। चलिए, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, यही दो मसल्स की वजह से, एक बाइसेप्स दूसरा ट्राइसेप्स। कहाँ पर है, तो हमारी अपर बोन जो है आर्म्स की, वहाँ पर है। क्लियर, चलिए इतना क्लियर हो गया बच्चों यदि, तो अब आते हैं हम अपनी डायग्राम में, सिंपल सा डायग्राम है, इस तरीके से हम अपनी बाइसेप्स जब करते हैं और दूसरा ऐसे। चलिए, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए, अब ये जब आपने नोट्स कर लिया, तो अब हम आते हैं फिगर डायग्राम में, और पता है कि डायग्राम प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, देखिए बच्चों, और ये एक है,
देखिए बच्चों, ये वाला जो पोजीशन है, ये फिगर है आपकी, ये जो फिगर है FIG फिगर है, ये है बेंडिंग ऑफ आर्म, बेंडिंग ऑफ स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, BENDING, बेंडिंग ऑफ आवर आर्म, हमारी जो भुजा है उसकी बेंडिंग, इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से। क्लियर है? ये वाला, ये जो है ये हमारा है सोल्जर ब्लेड। क्या है? सोल्जर ब्लेड है बच्चों। क्लियर है? यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है हमारी अपर आर्म बोन, हमारी ऊपर वाली जो बोन है आर्म की। ये जो देख रहे हैं इसी को बोलते हैं हम लोग टेंडन, TENDON, टेंडन। टेंडन क्या है? ये जो मसल्स है ये क्या है हमारा? ये है हमारा बाइसेप्स, BICEPS, बाइसेप्स मसल है बच्चों, ये है ना, फ्लेक्सोर मसल्स बोलते हैं इसको। तो बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है, मतलब अभी क्या है बच्चों, सिकुड़ा हुआ है। देखिए सिकुड़ा है तो मतलब फ्लैटर हो गया और छोटा हो गया बच्चों, है ना। देखिए यहाँ अगर हम बात करें, ये देखिए यार, ये जो है यहाँ भी टेंडन है बच्चों, और टेंडन का काम क्या होता है? मसल को बोन से अटैच करना। देखिए ये जो है हमारा ट्राइसेप्स है, TRICEPS, ये कौन सी मसल है बच्चों? ट्राइसेप्स मसल। अभी ये ट्राइसेप मसल क्या हो गया? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स है तो ये क्या होगा बच्चों? स्ट्रेच होगा बच्चों, स्ट्रेचेस, STRETCHES, स्ट्रेचेस मतलब रिलैक्स होगा। चलिए यहाँ भी बच्चों टेंडन है। क्यों है टेंडन यहाँ पर? अगर ये मसल है तो यहाँ ये टेंडन है, मतलब ये टेंडन ये मसल को किससे जोड़ रहा होगा? ये हमारी लोअर आर्म बोन को, है ना, लोअर आर्म बोन से जोड़ रहा है। क्लियर है? यहाँ भी बच्चों क्या है? टेंडन है यहाँ भी। चलिए तो अभी जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये किस चीज़ का है बच्चों? ये 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 देखिए, ये बेंडिंग का है बच्चों। अभी क्या हो रहा है? ये बेंड हो रहा है। क्लियर है? बेंड हो रहा है बच्चों। तो ये बेंडिंग का पोजीशन दिखाया गया है। टेंडन, यहाँ पे भी टेंडन है बच्चों, यहाँ भी टेंडन है, यहाँ भी टेंडन है और यहाँ पर भी है। तो टेंडन देखिए, ये टेंडन ये बोन्स है, ये टेंडन ये मसल को इस बोन से जोड़ रहा है बच्चों। ये टेंडन जो है इस मसल को, बाइसेप्स को, इस लोअर आर्म बोन से जोड़ रहा है। ये टेंडन जो है हमारी ये मसल्स को किससे जोड़ रहा है? इस ये मसल्स को ये टेंडन जो है इस लोअर आर्म से जोड़ रहा है। और ये जो टेंडन है इस फाइबर बच्चों, ये मसल्स को इस बोन से क्या कर रहा है बच्चों? जोड़ रहा है। चलिए क्लियर है यहाँ तक? और ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन है आपकी SSC स्ट्रेट वाली। तो ये जो फिगर है इसमें लिखिएगा स्ट्रेटनिंग, STRAIGHT, स्ट्रेट, ENING, स्ट्रेटनिंग आवर, स्ट्रेटनिंग ऑफ आवर आर्म। आर्म की क्या हो रही है यहाँ पर बच्चों? स्ट्रेटनिंग हो रही है इस तरीके से। क्लियर है? तो देखिए ये हमारी क्या हो गई बच्चों? लोअर आर्म बोन, आर्म बोन, हमारी लोअर आर्म बोन है। ये वाला बच्चों जो इस तरीके से थी वो वैसे है। ये हमारी क्या होगा बच्चों? सोल्जर आर्म, सोल्जर ब्लेड हो गया है। क्या हो गया? सोल्जर ब्लेड। तो ये ब्लेड है बच्चों, बोन, है ना। और ये क्या है? होगी टेंडन, क्योंकि ये मसल है, टेंडन है। टेंडन किस, इस बोन को किससे जोड़ा है? यहाँ मसल होगा, कौन सा मसल बच्चों? बाइसेप। बाइसेप्स अभी क्या है? तो स्ट्रेच है बच्चों, STRETCHES, स्ट्रेचेस है यहाँ पर, है ना। अभी देखिए एकदम रिलैक्स है। स्ट्रेच का मतलब रिलैक्स हो जाना। ये कौन सी है बच्चों? कौन सी मसल? ट्राइसेप्स क्या है? अभी कॉन्ट्रैक्ट्स पोजीशन में। यहाँ पे एक टेंडन फाइबर है बच्चों जो कि इस ट्राइसेप्स को इससे जोड़ रहा है बच्चों, टेंडन। यहाँ भी एक टेंडन है, ये यहाँ पे टेंडन क्या कर रहा है? इस मसल को इससे जोड़ रहा है लोअर आर्म बोन से। यहाँ भी एक टेंडन है बच्चों, TENDON, टेंडन, जो कि ये टेंडन जो है इस मसल ट्राइसेप्स को इस हमारे ये जो लोअर आर्म बोन है इससे जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो कितने टेंडन हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 टेंडन यहाँ, फाइबर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये हमारा बच्चों क्या हो गया? अपर आर्म बोन। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो ये जो हो रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है अभी?
स्ट्रेट हो रहा है, एकदम स्ट्रेट मतलब सीधा। हाथ ऐसे बच्चों, आर्म को सीधा रखिए, वही वाला पोजीशन है। लेकिन ये वाला जो पोजीशन है कैसे है, हम जब अपनी बाइसेप्स को ऐसे दिखाते हैं तो वो वाला पोजीशन है। क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके बच्चों पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में विथ मूवमेंट इन एनिमल्स। तो आज हमने अपनी बाइसेप्स को देखा, ट्राइसेप्स को देखा। इसी तरीके से बच्चों और अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए बच्चों, तो आपकी भी बाइसेप्स बनेगी अच्छे से। पढ़ाई कीजिए मन लगा के। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।